हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स के प्रथम चैप्टर का टॉपिक गैलीलियन रूपांतरण का अध्ययन आज हम करेंगे। तो गैलीलियन रूपांतरण या एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ रूपांतरण संबंध की आज हम बात करते हैं। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वे रूपांतरण संबंध जिनके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति को ज्ञात किया जा सके उन्हें गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक निर्देश तंत्र जो है वो स्थिर है। स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि हमें कण की स्थिति ज्ञात हो और उसके तथा कोई अन्य निर्देश तंत्र है जो कि क्या है, गतिशील हो सकता है या ये स्थिर भी हो सकता है, उसमें कण की स्थिति को ज्ञात किया जा सके तो उन रूपांतरण संबंध को हम गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहते हैं। इन संबंधों के द्वारा दोनों निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की अन्य भौतिक राशियों जैसे वेग, त्वरण, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आदि के लिए भी रूपांतरण संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति के रूपांतरण की। तो हमने माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S, तो ये जो हमने दिखाया है ये हमारा स्थिर निर्देश तंत्र S है, ये जो हमने दिखाया है। तो स्थिर निर्देश तंत्र S की ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, ये z अक्ष हो गई, ये इसका मूल बिंदु हो गया। तो माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो तो उसका स्थिति सदिश r तथा निर्देशांक x y z हैं। तो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश r इक्वल्स टू OP I कैप x प्लस J कैप y प्लस K कैप z के बराबर होगा। तो हमने जो पीछे स्थिति सदिश को हमने डिफाइन किया था, हमने कहा था किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से कण की स्थिति को मिलाने वाली रेखा जो है, ये जो रेखा हम दिखा रहे हैं OP, ये क्या कहलाती है, ये इस कण का स्थिति सदिश कहलाती है। तो हमने कहा स्थिति सदिश r इक्वल्स टू सदिश OP इक्वल्स टू I कैप x प्लस J कैप y प्लस K कैप z। इसको हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर दिया। अब हम पहली स्थिति ले रहे हैं जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती। दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती है, इसका मतलब ये हुआ प्रारंभ में अर्थात टाइम जब हमारे पास t इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों निर्देश तंत्र S और निर्देश तंत्र S डैश, ये निर्देश तंत्र हमारा दूसरा S डैश हो गया, इसका मूल बिंदु हमारा O डैश हो गया। तो प्रारंभ में जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो निर्देश तंत्र S डैश का मूल बिंदु O के संपाती था, x अक्ष के संपाती थी, y अक्ष के संपाती थी और z अक्ष जो है वो z अक्ष के संपाती थी। अर्थात प्रारंभ में टाइम t इक्वल्स टू 0 पर दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु तथा इनकी अक्ष जो है वो परस्पर क्या थी, संपाती थी। तो ये हमने लिखा है कि यदि एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश जो प्रारंभ में अर्थात t इक्वल्स टू 0 पर निर्देश तंत्र S के साथ पूर्णतया संपातित था, को इंसिडेंट था, तो इसका मतलब पूर्णतया संपाति का मतलब ये हो गया कि इस दोनों निर्देश तंत्रों की मूल बिंदु, दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु तथा उनकी तीनों अक्ष परस्पर संपाती है। निर्देश तंत्र S डैश जो है वो नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि निर्देश तंत्र S डैश के तीनों अक्ष x डैश y डैश z डैश निर्देश तंत्र S के तीनों अक्ष x y z के समांतर रहती है। t सेकंड पश्चात मतलब जब जैसे ही टाइम शुरू हुआ वैसे ही निर्देश तंत्र S डैश ने क्या किया, गति प्रारंभ कर दी एक समान वेग v से। तो हमने कहा t सेकंड पश्चात O पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष S डैश के मूल बिंदु का स्थिति सदिश OO डैश इक्वल्स टू VT होगा। इस क्षण S डैश में कण P के स्थिति सदिश R डैश तथा निर्देशांक x डैश y डैश z डैश हो तो निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष कण P का स्थिति सदिश O डैश P इक्वल्स टू R डैश I कैप x डैश प्लस J कैप y डैश प्लस K कैप z डैश। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, हमने कहा जैसे ही इसने गति प्रारंभ की किसी समय t के ऊपर ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पर प्रेक्षक यहाँ स्थित था, O डैश यहाँ स्थित था, मूल बिंदु O के ऊपर स्थित था, और जैसे ही इसने गति प्रारंभ की किसी समय t के ऊपर इसका स्थिति O डैश हो गई।
अब ओ डैश हुई, तो अब ये कितने डिस्टेंस हो गई, ये हमने निकाल ली, ओ ओ डैश इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, तो ये हो गया ओ ओ डैश या विस्थापन सदिश, ओ डैश का विस्थापन सदिश ओ ओ डैश इक्वल्स टू वी टी। अब हमने कहा निर्देश तंत्र एस डैश में यदि कण के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हैं, तो ओ डैश से पी को मिलाने वाली रेखा निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष इस पी के स्थिति सदिश को व्यक्त करती है। तो हमने कहा स्थिति सदिश हमने लिख लिया, ओ डैश पी इक्वल्स टू आर डैश आई कैप एक्स डैश जे कैप वाई डैश के प्लस के कैप जेड डैश। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों ये जो दोनों निर्देश तंत्र हैं, दोनों निर्देश तंत्रों की तीनों अक्षें समांतर हैं, दोनों निर्देश तंत्रों की तीनों अक्षें समांतर हैं, इसलिए इन अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश जो हैं वो समान रहते हैं। यदि एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप है, तो एक्स डैश अक्ष के अनुदिश भी एकांक सदिश आई कैप होगा, क्योंकि दोनों अक्षें जो हैं वो समांतर है। तो इसलिए हमने ऊपर यहाँ जो हमने लिया है एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप लिए, और नीचे भी हमने एकांक सदिश आई कैप जे कैप और के कैप लिए। अब हमने कहा त्रिभुज ओ ओ डैश पी में, ये वाला त्रिभुज है ओ ओ डैश और पी में। ठीक है, ये जो बन रहा है हमारा ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के सदिशों के त्रिभुज योग नियम से। तो हम कह रहे हैं दो क्रमागत भुजाएं कौन सी है, ओ ओ डैश और ओ डैश पी इक्वल्स टू होना चाहिए आर की। तो ये हमने लिखा है ओ पी इक्वल्स टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी। तो यहाँ से हमने वैल्यू रख ली ओ पी आर के बराबर, ओ डैश पी आर डैश के बराबर, और ओ ओ डैश वी टी के बराबर। तो आर डैश इक्वल्स टू आ गया आर माइनस वी टी। इसको हमने समीकरण नंबर 3 से डिनोट कर दिया। यह समीकरण 3 जो है कण के स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण कहलाती है। तो समीकरण 3 क्या है, कण के स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। अब हमने कहा यदि s के सापेक्ष एस डैश का जो वेग है वो v है, और इसके घटक x अक्ष के अनुदिश vx, y अक्ष के अनुदिश vy और z अक्ष के अनुदिश vz हैं, तो v इक्वल्स टू आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। तो हमने कहा समीकरण 1, 2 और 4 को, समीकरण 1 कौन सी थी, समीकरण 1 आर का मान, समीकरण 2 आर डैश का मान, और समीकरण 4 जो हमने v के लिए लिखी, ये तीनों इक्वेशन समीकरण 1, 2 और 4 को हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। तो आर डैश समीकरण 2 से लिख ली, आर समीकरण 1 से, और v की वैल्यू हमने समीकरण 4 से लिख ली। तो वैल्यू रखी तो आर डैश इक्वल्स टू आई कैप एक्स डैश प्लस जे कैप वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश, और आर हो गया आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, माइनस वी टी था, तो ये हो गया माइनस वी एक्स प्लस जे आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड, और यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ये जो है यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे टी से। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है टी से। तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो आई कैप का गुणांक हो गया एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी एक्स टी, तो एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी एक्स टी। इसी प्रकार वाई डैश की वैल्यू निकाल लेंगे जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश इक्वल्स टू जेड माइनस वी जेड। तो ये जो समीकरण 5 है, ये कण के निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब हमने कहा जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है, दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है, इसको हम चित्र से समझ लेते हैं। हमने कहा हमारा स्थिर निर्देश तंत्र जो है वो ये एस निर्देश तंत्र है, ये जो एस निर्देश तंत्र है ये हमारा स्थिर निर्देश तंत्र है, इसका मूल बिंदु ओ हो गया। किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर ये जो है एस डैश की स्थिति ये है, ये ठीक है, t इक्वल्स टू 0 अर्थात प्रारंभ में एस डैश की स्थिति ये है। अब किसी समय t के ऊपर एस डैश जो है ये चल के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, हमें ध्यान ये रखना है कि एस डैश इस प्रकार गति कर रहा है एक समान वेग v से कि दोनों निर्देश तंत्रों की s तथा एस डैश की तीनों अक्षें परस्पर समांतर रहती है।
तो हमने कहा माना प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 पर निर्देश तंत्र एस डैश के मूल बिंदु ओ डैश का स्थिर निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश r0 है। तो ये हमने ओ डैश 0 लिख लिया हमने, r0 के बराबर है। और यह नियत वेग v से इस तरह गति करना प्रारंभ करता है कि एस डैश के अक्ष सदैव एस अक्ष के समांतर के एस तंत्र के अक्षों के समांतर रहते हैं। t सेकंड में यह निर्देश तंत्र एस डैश दूरी, ठीक है, निर्देश तंत्र एस डैश जो है ये दूरी तय करता है ओ डैश 0 ओ इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ओ डैश 0 ओ डैश इक्वल्स टू वी टी, दूरी तय कर लेता है। तो इस स्थिति में कण P का स्थिति सदिश r डैश हो, तो अब ये जो है ये r डैश है, ये हमारा कितना है r है। तो अब क्या लगाएंगे हम सदिशों के योग के लिए चतुर्भुज नियम। तो हमने कहा क्रमागत भुजाएं ओ डैश 0, ठीक है, क्रमागत भुजाएं कौन सी, ये प्लस ये बराबर ये। तो r बराबर r0 प्लस वी टी प्लस r डैश, तो r डैश की हमने वैल्यू निकाल ली, r डैश हो गया r माइनस r0 माइनस वी टी। अब हम बात कर रहे हैं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में विस्थापन जो है वो निश्चल रहता है। तो हमें यही हल करना है। तो हमने कहा माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किन्हीं दो बिंदुओं P तथा Q के स्थिति सदिश R1 तथा R2, ठीक है, ये हमने इसको चित्र में व्यक्त किया। ये हमारा निर्देश तंत्र S हो गया, ठीक है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। बिंदु P का स्थिति सदिश R1, बिंदु Q का स्थिति सदिश जो है ये कितना है, ये R2, ठीक है, ये हमने ऊपर लिखा है। अतः तंत्र S में इन बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश कौन सा हो गया, विस्थापन सदिश हो गया पी क्यू इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, वही अब सदिश योग के लिए त्रिभुज का नियम लगाएं, तो पी क्यू इक्वल्स टू R2 माइनस R1। किसी अन्य गतिशील निर्देश तंत्र एस डैश में इन्हीं दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश R1 डैश व R2 डैश हैं। तो ये R1 डैश हो गया, ये R2 डैश हो गया। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से R1 डैश इक्वल्स टू R1 माइनस वी टी और R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस वी टी, ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अतः एस डैश में इन बिंदुओं P व Q के मध्य सदिश दूरी या विस्थापन पी क्यू इक्वल्स टू डी डैश इक्वल्स टू R2 डैश माइनस R1 डैश। समीकरण 8 व 9 से इनका मान रख दें, किसका, R2 डैश का और R1 डैश का। तो डी डैश इक्वल्स टू R2 माइनस वी टी माइनस R1 माइनस वी टी। तो ये वी टी इस वी टी से कैंसिल हो गया, बचा R2 माइनस R1। तो ये हो गया डी डैश इक्वल्स टू डी। अतः गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन या सदिश दूरी अचर रहती है। इसे विस्थापन के गैलीलियन निश्चलता का नियम, गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन जो है वो निश्चल रहता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं विस्थापन के गैलीलियन निश्चलता का नियम ज्ञात लिखिए और उसे व्युत्पत्ति कीजिए, तो भी हमें यही करना है।